तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नट्टू काका, क्या हुआ लकड़ियों का? सेठ जी, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें लकड़ियां कहीं नहीं मिली। क्या? वो लोहड़ी है ना, तो सारी लकड़ियां बिक गई है। यस सेठ जी। अरे नट्टू काका, कुछ भी करके नट्टू काका, कुछ भी करके लकड़ियों का इंतजाम करो भाई। मैं यहाँ सबको बोल चुका हूँ कि लकड़ियाँ आ रही है, और आप तो जानते हैं ना, बिना लकड़ी के ये लोहड़ी का त्योहार कैसे मना सकते हैं? वो बराबर है सेठ जी, लेकिन अब आपके पास एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड कन्फेस। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि आप सबको सच बता दीजिए और माफी मांग लीजिए। अरे भाई, नहीं मान सकता, मैं अपनी गलती नहीं मान सकता। मैंने अगर अपनी गलती मान ली तो भिड़े मेरी वाट लगा देगा और मैं छोटी को जिंदगी भर अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। दोस्त सेठ जी, आपकी इस बुरी परिस्थिति के लिए लेट्स हैव ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं आपकी इस विकट परिस्थिति के लिए आइए 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। हे भगवान, ये क्या किया आपने? लकड़ियां लाने की बात क्यों भूलवा दी मुझे? अभी गलती की है तो सुधारो तो सही, कहीं से भी लकड़ियों का इंतजाम करो तो सही। अरे वाह भगवान, आप तो हाजरा हजूर हो। अरे नट्टू काका भागा, लकड़ी मिल गई। यहाँ अब्दुल की दुकान के सामने एक टूटी फूटी पुरानी अलमारी खड़ी है। सेठ जी, आप लोहड़ी में अलमारी जलाएंगे? नहीं नहीं, अलमारी को कटवा के उसकी छोटी छोटी लकड़ियाँ बना के उसको जलाएंगे। अच्छा सेठ जी, मेरे एक दोस्त की फर्नीचर की दुकान है, उसके पास एक बहुत बड़ा मशीन है, उसे कहेंगे तो अलमारी के टुकड़े करके दे देगा। अरे वाह! लेकिन सेठ जी, अगर वो अलमारी किसी के काम की हुई तो? नट्टू काका, क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? अरे जिस अलमारी का कांच टूटा हुआ हो, दरवाजा निकला हुआ हो, ऐसी टूटी फूटी अलमारी किसी के काम की कैसे हो सकती है? पर मान लो अगर किसी के काम की होती तो वो किसी के घर के अंदर होती, ऐसा लावारिश की तरह यहाँ रास्ते पे थोड़ी पड़ी होती। बराबर है। अभी नट्टू काका, आप 2 मिनट शांति रखो। भागा, तू एक काम कर, तो फटाफट टेम्पो लेके आ, अलमारी को लेके जा अपने दोस्त के पास और इसकी छोटी छोटी लकड़ी कटवा के फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आ। जी सेठ जी। लेकिन भागा, देखना भाई, ये काम एकदम होशियारी से करना, चुपचाप करना, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ सेठ जी, हाँ। ओके, शाबाश, थैंक यू भागा, थैंक यू भगवान, थैंक यू। लाइट्स कितनी मस्त लग रही है ना। कितने सारे पतंग लगाए हैं। वाह, तो देखो कंदील। वाकई में गोकुलधाम सोसाइटी जगमगा उठी है। बिल्कुल शानदार। हाँ, अरे टप्पू सेना, महिला मंडल, आप लोग जाइए, तैयार हो जाइए फटाफट। एकदम बहुत बढ़िया तैयारी हो गई, कम समय में लेकिन हो गई। ये देखो, ये 10 मिनट में तीसरी बार फोन आ रहा है सोनी का। अभी क्या करूं? तो उठा लेना। अरे क्या उठा ले, और उठा के क्या बोलूं मैं? वो बार बार पूछ रहा है कि फंक्शन कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। क्या बताऊं मैं उससे? अरे बता देना भाई कि लकड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, लकड़ियां आते ही फंक्शन शुरू कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? उसको ये बोले कि अभी तक लकड़ियां नहीं आई है इसलिए फंक्शन शुरू नहीं हुआ, निराश हो जाएगा भाई वो। ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। मैं बोलता हूँ, मुझे फोन दो। हाँ सोनी, हाँ मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असल में क्या तैयारियां चल रही है, और देखो तैयारी अभी तक पूरी हुई नहीं है, आधी अधूरी तैयारियों के बीच में तुम्हें बुला ले तो अच्छा नहीं लगता ना। एक बार पूरा बढ़िया सब सज जाए उसके बाद तुम्हें बुलाते, ठीक है? मैं खुद फोन करके बुला लूंगा तुम्हें, ओके? हाँ बोल दो।
पता नहीं जेठालाल की लकड़ियां कब आएगी। अरे मैं तो बोल रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई मैं ट्रैफिक है, लेकिन इतना भी ट्रैफिक नहीं है कि अभी तक टेम्पो लकड़ी लेकर नहीं आए। ये जेठालाल पक्का लकड़ियां लाना भूल गया। अरे आप लोग अभी तक इधर ही है? अरे जाइए, तैयार होके आइए, फिर थोड़ी देर में लोडी मनानी है कि नहीं? लोडी मनाने के लिए लकड़ियां चाहिए ना। लकड़ियां कहाँ पहुंची? आ रही है, रास्ते में ही है। अरे क्या शाम से सुन रहा हूँ रास्ते में क्या वो अफ्रीका के जंगल से आ रहा है क्या टेम्पो? अभी तक रास्ते में है? अरे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो टेम्पो के ड्राइवर से बात हुई। वो आ रहा था तो रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? बताओ, तुम्हें बताओ कैसे होता है एक्सीडेंट? अरे तुम सवाल के सामने सवाल क्या पूछ रहे हो? जवाब दो। अरे क्या जवाब दूं भाई? कैसा बेवकूफ जैसा सवाल पूछते हो? कैसे हुआ एक्सीडेंट? अरे एक्सीडेंट है भाई, हो जाता है। वो सुना नहीं है? ना तूने सिंगल देखा ना मैंने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया रबा रबा। बनाओ जेठालाल बनाओ, आज तुमको जितना बहाना बना है ना सब बना डालो। अरे भाई मैं क्यों बहाना बनाऊंगा? जो टेम्पो के ड्राइवर से मेरी बात हुई वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई। अभी सब ठीक है, वो फिर से चल पड़ा है, थोड़ी देर में आ जाएगा लकड़ियां लेके। जेठा जरा नंबर देना मुझे। किसका? वो टेम्पो ड्राइवर का। नहीं। अरे नहीं का ही नहीं, उसका एक्सीडेंट फोन पे वो बात कर रहा था ना, इसलिए हुआ। तू क्या चाहता है? उसका फिर से एक्सीडेंट हो और लकड़ियां यहाँ तक पहुंचे ही नहीं? नहीं ठीक है, रहने दो। ले ना, ले नंबर ले। नहीं चाहिए। नहीं नंबर लेना भाई, ले। अच्छा ठीक है, दो। छोड़ अभी। भाई ओ यार भाई, चलो ना घर पे जाओ, चलो तैयार हो क्या आओ भाई। हम सब तैयार होके यहाँ आएंगे, तब तक लकड़ियां आ चुकी होंगी भाई। चलो। हाँ चलो भाई चलो। हाँ मैं भी फटाफट तैयार होके आता हूँ। जाओ अब्दुल, जाओ। हाँ ठीक है चलो मेहता साहब। जेठालाल सच बता, उनसे बात हुई कि नहीं? लकड़ियां आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, नटू काकर बगा सच में लकड़ियां लेके आ रहे हैं। पक्का, वरना मैं आपको ही पकड़ता ना। अब क्या करें? हाँ, ये बात है। हाँ। चलो तैयार हो जाते हैं। चलो। ये रहा, यही लगता है। हाँ बस रोको भाई, रोको। उठा लो इसको, उठा लो, चलो। एकदम क्या बात है अब्दुल मियां, क्या लग रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया। क्या बात है? अरे दादा जी हैप्पी लोहड़ी। हो क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ जेठालाल, सब के सब लोग पंजाबी ड्रेस में कैसे जच रहे हैं भाई। बिल्कुल मेहता साहब, नहीं एक बात तो कहनी पड़ेगी। हम सब गोकुलधाम वासी प्रसंग के अनुरूप क्या जोरदार तैयार होके आ जाते हैं। सही बात है। फिर त्योहार चाहे कोई भी हो, गणेश उत्सव हो, नवरात्रा हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, पतेती हो, क्रिसमस हो, ईद हो। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं भाई, हमारा राष्ट्रीय त्योहार चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, हम सब प्रसंग के अनुरूप तैयार हो जाते हैं। और मेहता साहब सिर्फ ड्रेस ही नहीं, हमारी सोसाइटी को भी टप्पू से ना प्रसंग के अनुरूप क्या मस्त सजा देती है। यस। कभी तो अंतर में इतनी खुशी होती है कि हम सब कितने नसीबदार है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का त्योहार इतना उत्साह से मनाते हैं। जेठालाल लकड़ियां कहाँ है? आई नहीं अभी तक। ओह सॉरी, आ गई है। अरे आ गई मतलब? तुम्हें कहाँ नजर आ रही है लकड़ियाँ? कहाँ दिखी? अरे कहाँ से दिखेगी मेहता साहब, जब आई नहीं है तो। ये इसे भी दिख रहा है ना कि लकड़ियां यहाँ पे नहीं है, फिर भी पूछ रहा है आई नहीं अभी तक। मेहता साहब आपने बोला था कि जेठालाल ने लकड़ी की जिम्मेदारी ली है तो वो लकड़ियां लेकर आ जाएगा। अरे कहाँ है लकड़ियां? अब मैं सोडी फैमिली को कैसे नीचे बुलाऊं? बराबर है। कहाँ रह गए लोग? एक मिनट ये असं असते ते अर्धवट सगळं काम असतात काही। अरे नटू काका किधर है आप? सेठ जी समझो बस पहुंच ही गए। आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कहाँ पहुँचे। अरे मेरे फोन की बैटरी एकदम कम हो रही है, किसी वक्त मेरा फोन बंद हो जाएगा। जल्दी बताओ कहाँ पहुँचे आप? सेठ जी आप आंखें बंद कीजिए
और खोलिए, हम आपको दिख जाएंगे। ये बंद की ये खोली। हाँ अरे कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहे आप मुझे। अरे सेठ जी इतना फास्ट नहीं, आप आराम से आंख बंद कीजिए और आराम से खोलिए। अच्छा देखिए, मैंने अपनी आंखें बंद की, अभी धीरे धीरे मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ। ये मैंने मेरी आंखें खोली। सेठ जी आई 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 आई। अरे आ गई भाई, लकड़ियां आ गई। ले। बहुत बढ़िया। हाँ भाई बेड़े, अभी दिख रही है लकड़ियां? हाँ अभी दिख रही है। हाँ तो हुई शांति। अरे शांति मुझे क्या जेठालाल, तुम्हारा काम हमेशा एन मोमेंट पे ही क्यों होता है? अभी 1 घंटे पहले अगर लकड़ी आ जाती तो टेंशन नहीं होता ना। 1 घंटे पहले तो पॉसिबल ही नहीं था। अरे बॉस हवे भाई આવી ગઈ ને લાકડીઓ, મૂકો ને પંચાત। આ मान ठहरो ज वड़ी पेट से। क्या 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 पेट से मुझे क्या? पेट से मतलब? अरे भागा, जरा इनको बाहर घुमा के लेके आ तो जरा जा तो। सॉरी सॉरी सेठ जी, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नट्टू काका प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए ना। देखा भिड़े, जेठालाल लकड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं भूला था, लेकिन पता नहीं सुबह से तुम उसे गैर जिम्मेदार और भुलक्कड़ और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। तो आप अकेला मैं बोल रहा था क्या? कुछ कीजिए वरना बिना आग के लकड़ियां जल जाएगी। अरे भाई पोपटलाल भिड़े, अब छोड़ो, पुरानी बात करने से क्या फायदा, अब तो लकड़ी आ गई है ना। हाँ खुशी मनाओ भाई, मैं अभी छोटी को फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ बुला लीजिए। अरे वाह वाह जेठालाल, तुमने कर दिया लकड़ियों का इंतजाम। अरे फिर क्या भाई, अभी इसको क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? नहीं मतलब लकड़ियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की दिख रही है। हाँ और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जानी पहचानी लग रही है। जानी पहचानी? अरे भाई लकड़ियों में क्या जानी पहचानी, लकड़ियाँ होती है। लड़कियों में कह सकते कि भाई जानी पहचानी, लकड़ियों में कैसे? हाँ बराबर। यार किन्नी वधिया किन्नी सोची तुसी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सजाई है यार। मैंने तो लग रहा है जैसे मैं पंजाब में आ गया हूँ। ओ यारो तुसी सारे ने तो मेरा दिल खुश कर देता। लव यू जब भी सबके साथ बनती है। हैप्पी लोहड़ी यार, जबरदस्त है ना सब। बोला लोहड़ी है। थैंक यू। थोड़ी याद है ना मैंने क्या कहा था, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम पंजाब में अपने काम में नहीं हो। हाँ थोड़ी मैं तेनू दसिया सी ना, आपा ऐदा दी लोहड़ी मनावांगे, जिंदगी भर याद रहेगी। अनबिलीवेबल, इतने कम टाइम में आप सब ने मिलके गोकुलधाम को मिनी पंजाब बना दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज तो सबके साथ लोहड़ी बनाने में मजा आ जाएगा जी। और थोड़ी पता है आज खाने में क्या है? दाल मखनी, मटर पनीर, पुलाव, फिर तुम लोग के लिए स्पेशल वो सरसों दा साग, मक्के दी रोटी और गाजर का हलवा बन रहा है। हाँ वो भी। खुशबू भी जबरदस्त आ रही है।
और मुझे पूरा यकीन है कि टेस्ट पण जबरदस्त होगा। वो कैसे नहीं होगा सोनिए, वो हाथी भाई और कोमल भाभी ने दिल से इंतजाम क्यों किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वेलकम। हे अकाल पुरख अंतर्यामी, धन 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु अकाल पुरख जीओ, आप जी का बच्चा आप जी का कोटा सा लेके अरदास बेनती जोदड़ी कर रहा है। सच्चे पातशाह आप जी के प्यारे गोकुल धाम विच लोहड़ी का त्योहार मनाने जा रहे हैं। अपने गोकुल धाम विच खुशियां बख्शना, मेहरा बख्शना, सारियां ते अपना मेहर भरिया हथ रखना। असी भुल्लन हार हाँ, तुसी बख्शन हारो, बख्श लेना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेता आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या बिकोगे मतलब जा। क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? जेठालाल तुम्हें पता है एक अच्छी और बढ़िया लकड़ी की पहचान क्या होती है? वो तो उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड देख लो तो पता चल जाए। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ। ओह सॉरी, नहीं मुझे नहीं पता। क्या क्या होती है पहचान? अरे यार तू नाराज क्या हो रहा है भाई, सच में मुझे पता नहीं है यार, बता ना। एक अच्छी लकड़ी वही होती है जो पूरी तरह से सूखने के बाद तुरंत आग पकड़ लेती है। अच्छा, तुमने जो लकड़ियाँ लाई है ना, बिल्कुल वैसी है ना? वैसे कहाँ से लाई तुम लकड़ियाँ? ये अपना बाहर से। बाहर से मतलब? अरे छोड़ ने भाई, तू आम खाने लकड़ियाँ क्यों गिन रहा है, मतलब गुठलियाँ क्यों गिन रहा है भाई? मस्त है ना? हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, लोहड़ी के इस स्पेशल फंक्शन में आप सबका स्वागत है। तो आज की शाम को और भी शानदार और भी धमाकेदार बनाने के लिए आ रही हैं बबीता आंटी, अंजलि आंटी, माधवी आंटी और कोमल आंटी। So give them a huge round of applause. तो मित्रों, गोकुल धाम में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने एक मुसीबत सर पे मोल ले ली है। लकड़ियों के चक्कर में उसने भिड़े की अलमारी कटवा दी है। और अब आप सोचिए, वो भिड़े जिसे अपनी चीजों से बड़ा लगाव है, जो बड़ा भावुक है अपनी चीजों के प्रति, जब उसे पता चलेगा कि उसकी अलमारी कट गई है, जब सारे गोकुल धाम को पता चलेगा तो कितना बड़ा हंगामा होगा। अब त्योहार यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन हंगामों का इंतजार आप कीजिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.